हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, फेसबुक शायद हम सब कभी ना कभी यूज कर चुके हैं। आज मैं आपको फेसबुक की तरफ लेकर चलूंगा और आपको फेसबुक के ऊपर मौजूद कुछ अजीब और गरीब अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, 2018 में बुल्गारिया में एक फेसबुक अकाउंट पूरे मुल्क में मशहूर हो गया था। इस आदमी का नाम अलेक्जेंडर निकोलोव था। ये एक बहुत अमीर आदमी था। इसके लाइफस्टाइल ने बुल्गारिया में हर इंसान को इम्प्रेस कर दिया था। ये कहता था कि इसके दुनिया भर में कारोबार फैले हुए हैं। यहाँ तक कि बुल्गारिया के कई मशहूर लोग भी इसको फॉलो करना शुरू हो गए। कई लोगों ने इसको कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी भिजवा दिए। इनको लगा कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कोई इस आदमी से असल में मिला नहीं था। दोस्तों, इसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये आदमी असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये एक फेक अकाउंट था। इसके पीछे एक आदमी एलेक्स था। ये तस्वीरें एक और आदमी अलेक्जेंडर मार्टिनास की थीं और इसको तो पता ही नहीं था कि इसकी तस्वीरों को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एलेक्स को फ्रॉड के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, 2015 में एक इंडियन आदमी राहुल मध्यानी ने एक लड़की रिचा सजनानी से फेसबुक पर बात करना शुरू की। ये रिचा को अपनी और अपनी फैमिली की तस्वीरें भी भेजना शुरू हो गया। इसने इस लड़की को एक जगह मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ये लड़की वहां पहुंची नहीं। कुछ महीनों के बाद राहुल की कहीं मंगनी हो गई, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। फेसबुक पर 200 से ज्यादा फेक अकाउंट से राहुल की तस्वीरें पोस्ट होना शुरू हो गईं। ये वही तस्वीरें थीं जो राहुल ने उस लड़की रिचा को भेजी थीं। मसला ये था कि राहुल की तस्वीरें फोटोशॉप कर रिचा के साथ लगा दी गई थीं, जैसे कि ये दोनों एक साथ हों। यहां तक कि राहुल की मंगनी भी टूट गई। वो लड़की रिचा कौन थी, इसका आज तक पता नहीं चल सका। फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी को भी ऐड करने से पहले हमें काफी ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, 2017 में एक फेसबुक अकाउंट ओरी शेफ बहुत मशहूर हो गया था। इस अकाउंट पर लिखा था कि ये औरत फिलीपींस में रहती है और एक बैंक में काम करती है। सबसे अजीब बात यह थी कि इसके अकाउंट पर जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब की एक ही तस्वीर थी और वो तस्वीर इसी औरत ओरी शेफ की थी। अब ये काफी अजीब बात है। दोस्तों, इस अकाउंट से इंतहाई वायलेंट पोस्ट की जाती थी। ये भी कहा गया कि ये औरत आदमखोर है और इसको इंसानों को खाने का शौक है। यहां तक कहा गया कि ये अकाउंट डीप वेब से ऑपरेट होता है। बहरहाल, ये अजीब अकाउंट काफी ज्यादा मशहूर हो गया था। दोस्तों, कुछ साल पहले फेसबुक पर मशहूर होने वाले इस अजीब अकाउंट का नाम टोटा बाला ठाकुर था। ये एक औरत का अकाउंट था जो इंडिया में रहती थी। इस अकाउंट पर आने वाली पोस्ट ने लोगों को खौफजदा कर दिया था। इस औरत का कहना था कि इसने अपने शौहर को कत्ल किया है। इस अकाउंट से बहुत अजीब किस्म की वायलेंट चीजें पोस्ट की जाती थीं। इसके अलावा इस अकाउंट पर अजीब किस्म की शायरी भी पोस्ट होती थी। बहरहाल, कहा जाता है कि इस अकाउंट के पीछे इंडिया का एक शायर था जो कभी सामने नहीं आया। दोस्तों, 2017 में फेसबुक पर मशहूर हो गया कि जेडन के स्मिथ के नाम से एक अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं, लेकिन ये आदमी एक हैकर है और लोगों के अकाउंट्स हैक कर लेता है, इसीलिए इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। ये हैकर इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी इसके मुतालिक बात की, लेकिन हकीकत में ये सब एक झूठ था। किसी ने मजाक में ये बात फैला दी थी और देखते ही देखते इस हैकर का ये अकाउंट बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। Going viral on Facebook, it urges you not to accept a friend request from Jaden K. Smith. The warning claims he's a hacker and you'll be hacked if you either accept his friend request or whatever. आज की इस दुनिया में क्या असली है और क्या फेक, हम कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह 2016 में मधु शाह नाम की एक औरत की 30 से ज्यादा फेक प्रोफाइल्स बनी हुई थीं। कई हजार लोगों ने इसको ऐड भी किया हुआ था, लेकिन हकीकत में ये औरत एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। दोस्तों, 22 जून 2011 को एक आदमी जेसन वेल्डर्स ने एक लड़की को एक होटल रूम में किडनैप किया हुआ था। इसने 16 घंटे तक इस लड़की को इस कमरे में कैद रखा था, लेकिन यहाँ एक अजीब चीज हुई। ये आदमी इस दौरान अपने फेसबुक अकाउंट पर सब कुछ पोस्ट करता रहा कि इसने कैसे और क्यों इस लड़की को किडनैप किया हुआ है। इसकी पोस्ट के नीचे इसके दोस्त और रिश्तेदार कमेंट्स भी करते रहे, लेकिन ये खतरनाक आदमी
किसी की बात नहीं सुन रहा था। फाइनली पुलिस को किसी ने इत्तला कर दी। पुलिस इसकी फेसबुक पोस्ट पढ़कर उस होटल में पहुंच गई और इन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया था। A 16-hour standoff ends in gunfire. The suspect shot at police, then shot himself, according to detectives. Well, the suspect in that Ogden standoff is alive, but in the hospital. His alleged crime reported in part by himself on Facebook. और दोस्तों आखिर में आपको कुछ फेक अकाउंट्स के बारे में बताता हूं, जैसा कि ये अकाउंट, ये लड़की जो आप देख रहे हैं एग्जिस्ट करती ही नहीं है, या फिर ये लड़की ऑड्रे मिशेल जो न्यूयॉर्क में रहती है और KFC में काम करती है, हकीकत में ये भी एक फेक अकाउंट है जो दरअसल बेचा जाता है। ऐसे कई अकाउंट्स फेसबुक पर बनाकर उनको बेचने के लिए रखा जाता है ताकि इनको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए हमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।